कि मुझको बचाओ फोन कर रहे हैं। तो मेरा उसका आर्म्स दे दोगे आप? नहीं, आर्म्स तो नहीं देंगे, पर माँ को बचाने के लिए सुनिए, एमिनेस्ट्रेशन तो हो रहा है, पर वहां पे कुकी मिलिटेंट सपोर्ट कर रहा है, वो सोफिस्टिकेटेड वेपन वहां से मार रहा है, पर लाठी से मार रहा है या कोई सिंपल डबल बैरियर से मार रहा है तो स्टेट फोर्स जा सकता है, कमांडो जा रहा है। पर उस टाइम में आरआरएफ फोर्सेस भी नहीं थे, बाहर से भी फोर्सेस नहीं आए थे उस टाइम में। कैसे प्रोटेक्ट करे? अब बोले कैसे प्रोटेक्ट, वो भी उसके पास AK-47 है। आर्म्स देके प्रोटेक्ट करोगे? आप खोल दोगे कि आर्म्स ले जाओ, मेरा गवर्नमेंट का आर्म्स ले जाओ। आज सीएम बीरेन सिंह पे भरोसा कुकी कम्युनिटी क्यों नहीं कर रहा? जब आपके पीस कमेटी में भी उनको रखा गया तो लोगों ने अपोज किया है कि हम इनको देखना नहीं चाहते हैं इस कमेटी में। आखिर क्यों? उसकी वजह यही है ना कि लोगों के दिमाग में है कि वो सिर्फ और सिर्फ मैतेई कम्युनिटी के लिए काम किया है, इम्फाल में काम किया है, हिल में काम नहीं किया है। सुनिए मेरी बात, बीरेन सिंह स्टेट गवर्नमेंट पूरा फेल हो चुका है। प्रेसिडेंट रूल लागू होना चाहिए, वो सिर्फ दिखाने के लिए ये सब पोस्ट प्रोपेगेंडा कर। एडमिनिस्ट्रेशन तो फेल तो हो ही गया। 4000 आर्म्स लूट गए गवर्नमेंट के, जहां से शस्त्रागार से उनके जगह से उठा के ले गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन फेल नहीं है तो क्या है? तो गोलियां ले गए, बॉम्ब ले गए, AK-47 ले गए, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो फेल है ही। वो कहते हैं मैतेई वाले को दिया है। हाँ, सुनिए, एक कुकी है, उसका नाम है एडवर्ड हाउकिप। उसने खुद सीक्रेटली करके एक कुकी ने कुकी का घर को चलाया। नहीं चलिए, ये स्टोरी तो क्यों जलाया? सारे फैसिलिटी तो इम्फाल वाले जो वैली में बैठे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा? तो वो कहते हैं कि हमें मिल क्या रहा। और दूसरा, नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो कहते हैं लिक्विड का बिजनेस आपके इम्फाल में सबसे ज्यादा चलता है। आप ये जलाने के रिवेंज में किसी का 2000 घर को जला सकता है? नहीं जला सकता। मेरा सवाल है यहाँ पे, मैं अब ठीक है आप जो कह रहे हैं, मुझे एक चीज बताइए कि जो वहां पे मौजूदा बीरेन सिंह सरकार थी, जब ये 3 मई की जो घटना है, सेंटीमेंट बिगड़ना तो उससे पहले शुरू हो गया था, क्योंकि मैं इसको मिसमैनेजमेंट बोलूंगा। चर्च हटाए गए मार्च और अप्रैल के महीने में। Manipur Chief Minister N. Biren Singh on Sunday said nearly 40 armed militants involved in torching houses and firing at civilians have been killed by security forces since they began an operation to bring peace to the northeastern state beset by ethnic rioting. Singh's comments came in the backdrop of fresh clashes breaking out between armed groups and security forces at over half a dozen places across Manipur. The CM said the latest round of conflict is not between communities but between Kuki militants and security forces. सीएम बीरेन सिंह का भी एक बड़ा दावा झूठ साबित हो गया है। सीएम ने 28 मई को दावा किया था कि पुलिस के साथ टकराव में 40 विद्रोहियों की जान गई है। ये विद्रोही कौन थे, कहां से आए? अब इसकी छानबीन हुई तो पता चला कि सीएम बीरेन सिंह जिन 40 विद्रोहियों की जान जाने का दावा कर रहे हैं, उसकी जानकारी पुलिस को भी नहीं है। यहां तक कि टकराव किस जगह हुआ, पुलिस अधिकारियों को इसकी भी जानकारी नहीं है। जिनकी जान गई उन लोगों के परिवारों में कोई विद्रोही नहीं था, न ही उसका कोई कनेक्शन था। पड़ताल में ये फैक्ट भी सामने आया कि 3 मई को शुरू हुए टकराव में जिन लोगों की जान गई उसमें ज्यादातर कुकी समुदाय के लोग थे। इधर राज्य में कुकी लोगों का मानना है कि स्टेट पुलिस मैतेई समुदाय का समर्थन कर रही है, क्योंकि इम्फाल में मैतेई का दबदबा है। सीएम से लेकर मंत्री तक सब मैतेई हैं। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने दैनिक भास्कर से कहा है कि कुकी मैतेई का झगड़ा नहीं है। तो बताइए किसका झगड़ा है? क्या आकाश और पानी का झगड़ा है? आम और इमली का झगड़ा है? टिंडा और टमाटर के बीच का झगड़ा है? किसका झगड़ा है? अगर यह कुकी और मैतेई का झगड़ा नहीं है तो when you say the Jawaharlal Nehru government removed the ST tag, are you claiming that Meiteis was scheduled tribes before merger with India? Absolutely. But who recognized them as STs? Because the ST tag didn't exist in British Indian days.